खुश आमदीद। मुंडे साहब, आपने जस्टिस साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि खुद हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अपनी भी कोई तारीखी ऐसी नहीं है और मिसाल ऐसी नहीं है कि उसने कभी जो है वो आईनी तरमीम को जो है वो स्ट्राइक डाउन किया हो। आप देखिए इंडिया में हमें ऐसी मिसालें मिल जाती है कि शावानंदा केस है, साउथ अफ्रीका की मिसाल मिल जाती है, आयरलैंड की मिसाल मिल जाती है, जर्मनी में ऐसी मिसालें मिल जाती है, अमेरिका तो इस मामले में बानी मुल्क समझा जाता है। आप फरमाइए, पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो इस मामले में जिगजैग क्यों रहा है? कभी वो जो है वो किसी केस में, मुस्तफ़ा खर केस में कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, महमूद अजगज़ई केस में कहते हैं हाँ हम कर तो सकते हैं, मगर जो है वो इस वक्त हमें कोई ऐसी आईनी तरमीम नज़र नहीं आती जो हमें बेसिक स्ट्रक्चर या सैलेंट फीचर के खिलाफ नज़र आए। आप बताइए ये जिगजैग हमारा रिकॉर्ड क्यों है? आपकी सियासत ही सारी जिगजैग है। आपका समाज पिछले 60 साल के दौरान में कोई सीधा जमहूरी माशरा तो नहीं रहा, तो अगर उसमें ऊंच नीच हो रही है तो इन तमाम इदारों के अंदर भी उसी तरीके से इन्फ्लुएंसेस जाते हैं और ऊंच नीच का मामला होता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ या हाई कोर्ट के जजेज़ जो हैं वो कोई आसमान से तो नहीं उतरते, इसी माशरे का हिस्सा हैं और इन तमाम इन्फ्लुएंसेस को वो रिसीव भी करते हैं और उसके ऊपर वो रिएक्ट भी करते हैं। और इस वक्त भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर तारिक साहब ने जितनी बातें की हैं वो इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए क्या आईनी तरमीम होनी चाहिए थी और कितनी होनी चाहिए थी, ख़ुद उन्होंने कहा है कि ये जो एक पार्लियामेंट्री कमीशन रखा गया है ये रिएक्शन के तौर पर बहुत सारी चीज़ों पर रखा गया। आइन हम रिएक्शन की बुनियाद के ऊपर नहीं बनाते हैं। आइन हम ये सोच के बनाते हैं कि ये चंद बरस, चंद डेकेड्स चलेगा और जब तक कोई नए तजुर्बात नहीं आएंगे इसको हम इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इसको हम बुनियादी दस्तावेज़ कहते हैं। तो इसलिए इसको स्पेसिफिक सिचुएशंस, इंडिविजुअल्स को सामने रखते हुए, एक गिवन सिचुएशन को सामने रखते हुए आइनों को तब्दील नहीं किया जाता। और यही हम यहाँ कहते हैं कि इसको आप एक परमानेंट इदारों की तख्लीक के तौर पर तो आप आइन में अमेंडमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परमानेंट इदारे, जैसे जुडिशल कमीशन एक परमानेंट इदारा है, उसके कितने आदमी होंगे, कितने नहीं होंगे, कौन होने चाहिए, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन ये कि उस इदारे के बाद एक और इदारा जो है इस सारी चीज़ को परखेगा, इसके हम हमायत में नहीं है। एक और बात मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के बाज़ जमहूरी मुल्क हैं जिसमें अमेरिका शामिल है, जिसमें कि जजों के अपॉइंटमेंट का सारा प्रोसेस ही पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर है और उसमें जो कांग्रेस की सेनेट कमेटी है, जुडिशल कमेटी ऑफ द सेनेट, वो उसको डिटर्मिन करती है, पब्लिक डिबेट होती है, टेलीविज़न के ऊपर बहसें हो जाती हैं, सारी चीज़। क्योंकि 250 साल की उनकी तारीख़ है एक डेमोक्रेटिक हिस्ट्री को चलाने की और उसको कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करने की और उसको एस्टेब्लिश करने की। उसमें ये सवालात के कितने मेंबर पार्लियामेंट के जो हैं वो जाली डिग्रियों वाले, ये नहीं वहाँ पे उठते। वहाँ एक जमहूरियत चलती है। हिंदुस्तान में बेईमानियाँ भी होती हैं, ख़राबियाँ भी होती हैं, लेकिन जमहूरियत चलती है। ये कि कितने आदमी जाली डिग्रियों वाले हैं या नहीं जाली डिग्रियों वाले, ये इतनी अहम बात नहीं है, अगरचे माशरे में इखलाकी तौर पर यह अहम है, लेकिन बुनियादी बात जो है वो ये कि हमारा ख़ुद जमहूरी प्रोसेस जिसकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट कहती है वो भी कोई बड़े पायदार तरीके से नहीं चला है। और मैं तारिक साहब से इस बात पर तो एग्री करता हूँ कि इन तमाम इदारों को चलाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं चलेंगे। तारिक साहब जो मर्जी कोशिश करते रहें और पार्लियामान जो है वो जितनी मर्जी तरामीम करती रहे, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक्चुअली हुकूमतें बनाती हैं और पार्लियामेंट में बैठती हैं वो खुद डेमोक्रेटिकली बिहेव नहीं करेंगी और एक्ट नहीं करेंगी और अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं पूरे करेंगी। ये उनकी जिम्मेदारी है। जहाँ तक अदालत का सवाल है, ये बात मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से कि इस मामले में पेचीदा सवालात हैं जो अदालत को जिनका हल पेश करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उसके ऊपर अपनी राय देनी पड़ेगी, लेकिन उनको इस काम से रोक कोई नहीं सकता। जैसे साहब फरमाइए, आने वाले वक्तों में हम इस पार्लियामेंट पर कितना एतमाद कर सकते हैं? अभी तो आप कह रहे हैं कि आपको भी इसमें एतमाद में लिया गया, इस पूरी बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, लेकिन ये पार्लियामेंट अगर वफाकियत को तब्दील करती है, आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को तब्दील करती है, अगर इस्लामी कहते हैं कि बादशाह बना दें किसी, जी हाँ, अगर इस्लामी दफात के साथ छेड़खानी करती है, बुनियादी हुकूक को एबॉलिश करती है, और जी हाँ अगर वजीर आजम को बादशाह बना देती है, उस सूरत में आप जुडिशल रिव्यू का हक देंगे या नहीं सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ख्याल पहले वक्त से मैं बात कर रहा हूं ना, डिबेट अब जहां तक पहुंच चुकी है, मतलब मुख्तलिफ हवालों से, तो वो इस बात पर कोई झगड़ा नहीं है कि देखें जी, लेकिन सवाल यह है कि जिस चीज को बुनियाद बनाया जा रहा है
क्या वहां इंटरफेयर होना चाहिए नहीं। लेकिन एक बात, जैसे कि आपने खुद भी बादशाह की बात कर दी, मैं भी बहुत से लोगों के साथ बैठा हूं, वो ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने कह दिया, बहुत मोतबर लोग हैं, कि जी अमेरिका के साथ शामिल कर देंगे तो क्या हम खामोश रहेंगे, क्या पार्लियामेंट जो इंडिया के साथ शामिल कर देगी तो ये हो जाएगा, क्या इस्लाम को खत्म कर देंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर किसी चीज को, मिसाल किसी अपनी पोजीशन को अगर आपने साबित करना है, उसको सपोर्ट देनी है, तो आर्गुमेंट से होगा, मफरूजात की बुनियाद पर नहीं होगा। देखिए, जिस वक्त वो सिचुएशन आएगी तो बात मुख्तलिफ होगी। और मैं आपको बात बता रहा हूं कि देखें, अगर पार्लियामेंट वालों पर ये ठीक, अच्छे बुरे का मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात सबको माननी पड़ेगी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव करते हैं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये हमारे सामने है, इलेक्शन का तरीकेकार यही है, जो वहां जिस तरीके से वो मामलात हैं, जब तक हमारे में एजुकेशन नहीं आएगी। चले पार्लियामेंटेरियन को तो छोड़े, इस मुल्क में 11-11 साल तक डिक्टेटरों ने हुकूमत की, तो क्या उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया? क्या उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की? मेरा कहना यह है कि अगर हम आइन पर बिलीव करते हैं तो इस पार्लियामेंट को हम मानना पड़ेगा, चाहे आप जाली डिग्री वाले कहें या किसी डिग्री वाले कहें। लेकिन दूसरी बात यह जहन में रखें कि यह तब्दील करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। रिएक्शन की बात की मैंने, उसको आम आदमी को समझाने के लिए बात की, इसलिए हुई कि अदलिया ने जब यह पार्ट एज्यूम कर ली, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन लोग जब भी अपॉइंटमेंट होती थी तो वो उसका रूट तलाश करते थे कि इसके पीछे कोई जर्नल है, या इसके पीछे फलां है, या कोई बरादरी वाला है, या फलां फर्ज से ताल्लुक है। ये नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि अगर कॉम्पिटेंसी जांचने का कोई तरीकेकार होना चाहिए, और वो तरीकेकार वजह करने की कोशिश की। मैं ये कह रहा हूं भाई, अगर ये कल को नाकाम, देखें, मैं एक बात तो मैं समझता हूं कि अगर ये जो तरीकेकार वजह किया है, अगर इसमें भी कल को गलती किसी ने कर ली, तो बगैर इस आईनी तरमीम को छेड़े हुए इसका एक रेमेडी मौजूद है मेरी नजर में, कम से कम। लेकिन बात यह है